है कि इस दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। अनाउंसमेंट किया था तो संडे को कि हम उधर नगर निगम से स्टेट बैंक तक गिराएंगे, लेकिन फिर अचानक आके इधर सबकी दुकानों को गिरा दिया। ये बिना बताए कार्रवाई किया, ये गलत किया है। तो अपना बच्चे कोर्ट जाब अब कि ना जाब? अब हम लोग इतने बड़े आदमी नहीं है कि उनसे कोर्ट में लड़ेंगे। सब उन्हीं के हमदर्दी हैं, उन्हीं के साथ है, सब हैं। और ऐन मौके में कोई नहीं, न देखने वाला कोई नहीं कि जी रहे हैं कि मर रहे हैं। तब तो बराबर की बात आएगी कि हाँ अतिक्रमण हटाया गया है। अतिक्रमण नहीं, ये साजिश के तहत काम हुआ है। ये बड़े लोगों की साजिश है। सफल हो गई साजिश। सफल हो गई साजिश। हम बेरोजगार हो गए ना, हम कहाँ जाए बताइए। कहते हैं नोटिस वगैरह नहीं दिए? कोई नोटिस नहीं सर, कहते हैं कोई नोटिस नहीं। सिर्फ परसों शाम को 4 बजे अनाउंस हुआ है कि कल दुकान टूटेगी, खाली कर दीजिए। अब बताइए 4 बजे अनाउंस हुआ है और सुबह से लेकर 6 जैसे भी आप पहुंच गए हैं, हम कैसे दुकान खाली कर लें? कहते हैं अधिकारी को हम बता रहे हैं सर, सब ये कागज है, हमने यहाँ ये मुकदमा दायर किया, तो मुकदमा हम जीते हुए हैं। इसके बाद ये हाई कोर्ट चले गए हैं, मुकदमा पेंडिंग है, कोई सुनने को तैयार नहीं सर। कहते हैं क्या बताएं आपसे, जर्जर ही दुकान गिर सका। झूठ बोल रहे हैं सर, कोई दुकान बताते जर्जर है, मोहल्ला वाले बताते दुकान जर्जर है, कोई दुकान जर्जर नहीं थी। ये दुकान जर्जर दिख रही है आपको, अभी दीवार देखो बनी हुआ देख लीजिए। कहते हैं और सिंगल मंजिल दुकान जर्जर होती भाई साहब, आप बताइए। एक बार डबल स्टोरी होती तो मान सकते थे आपकी बात। कहते हैं सिंगल मंजिल दुकान जर्जर होती, ऑलरेडी सब लेंटर पड़ा हुआ है, गार्डर पटिया लगी हुई है, दुकान जर्जर हो गई हमारी। ये कुछ नहीं सर, एक पावा साल घंटे में टूटा है, आपको बताएं हम। जेसीबी मशीन लगी थी, आपको बता जर्जर कुछ नहीं है, सब ये कहानी सर, क्या बताएं उसके लिए आपको हम। ये सब लंबी कहानी खेले नहीं लोग। नहीं तो जब वोट मांगे यही तो इधर की का वोट दे दे वोट हम सब बेईमान जितने नेता हैं, कोई नहीं सुनता। कहते हैं 250 से 300 लोगन की ये पेट पाले वाली जगह रही, लेकिन स्थिति है कि अब शायद 250 से 300 लोग एक निवाला का तरह से ही सामान पीछे कर दिया। भाई आगे की जाएगी, पीछे अपन रहे आए और वो पूरे गिर गए, तो पूरा मलबे में दब गया सामान। नहीं तो अपना बच्चन के एमा खरीदी दुकान है कि या किराए के दुकान? किराए की दुकान, जमीन उनकी है, बनवाया इनके दादा ने थे। नहीं तो यह बताइए खाली करे का कह रहे हैं, अपना बच्चे खाली नहीं कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं, अपने यहाँ तो किराया बराबर जाता था। अपने से कोई बात ही नहीं हुई। बाकी लोगों से क्या बात हुई ये नहीं मालूम। किसी कारणवश वो दुकान हटाई नहीं जा रही थी। ये भयप्रद दुकान जर्जर दुकान की श्रेणी में घोषित थी। न्यायालय में इसका लिटिगेशन हुआ था, पर उसमें कुछ रिलीफ मिला नहीं था किसी को। तो इसकी हटाने की कार्रवाई चूंकि पुलिस की अवेलेबिलिटी, मैजिस्ट्रेट्स की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड रहता है। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा में मौजूद हैं। यह रीवा में नगर निगम के द्वारा एक कार्यवाही की गई है। नगर निगम के द्वारा हवाला दीनगा की अवैध अतिक्रमण पर कार्यवाही की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब यह अवैध अतिक्रमण होता रहा तब नगर निगम कहाँ रहा? तब तमाम सवाल उठा थे कि यह व्यवस्था गरीबन के केवल जो कहा जाए कि इनका हमेशा जो है दबावे के प्रयास किए जाते हैं, वो अंततः सवाल सबसे बड़ा यह है कि इस दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है, मातम भी मनाना है। और यह तमाम लोगन के अपना देख सकी थे कि यह रीवा के नगर निगम के कल बुलडोजर चला है और अब लोग जो है मलबा से कुछ सामान लोह लंगड़ छड़ और तमाम जो उनकर जरूरी सामान रहे वो का इकट्ठा कर रहे हैं। चलिए लोगन से जाने के खुद प्रयास करब कि आखिरकार रीवा नगर निगम की यह कार्यवाही कौने वजह से भय, का एक वजह रही और तमाम लोगन के का दुख दर्द है। सबसे बड़ा सवाल यह कि सरकार दावा करती है हर हाथ का काम दे रहे हैं, लेकिन रीवा नगर निगम यहाँ लोगन के हाथ से काम छीने के काम कर रही है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल बा हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे उन लोगन से जो यह जगह पर कल तक 2 रुपया के मतलब रोज कमाए रोज खाए वाले लोग आई जो 2 रुपये के इंतज़ाम खातिर ये जगहन पर काम कर रहे हैं और 2 पैसा कमा रहे हैं, जैसे उनका घर परिवार सब कुछ चल रहा। लेकिन स्थिति यह है कि आज ये सब जमींदोज हो गया है, चारों तरफ अपना का मलबा दिखाई और लोगन के वह सपन के टूटब दिखाई जो शायद 2 रोटी खातिर रहा और 2 रोटी कमाए खातिर यह जगह में सालन से यहाँ स्थापित रहे। का नाम है अपना? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, ये कब से हैं ये जगह में रहन? मेरा ये हम लोग की 4थी पीढ़ी चल रही, बाप दादा के ज़माने से हैं। अच्छा, समझ लीजिए 70-80 साल हो गया है।
अब उनके पिताजी मुकदमा भी लगाए थे, हम लोग मुकदमा भी जीत गए हैं। हाँ, मुकदमा जीतने के बाद नगर निगम को भी सूचना दिया गया है और वो कलेक्टर को भी दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और हम लोग को तोड़ दिया गया। और कोई वो नहीं किया गया कि मतलब हम लोग को चेतावनी दे दिया जाए या नोटिस भेज दिया जाए, ऐसा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अचानक आके सिर्फ हमारा पूरा सामान, पूरा दुकान सब तोड़ के ऐसी तैसी करके रख दिए हैं। नहीं तो ये बताइए काहे के दुकान खोले रहना? पहले हम लोग की फर्नीचर की दुकान थी, हाँ हम लोग की चल रही थी। अब गाड़ी घोड़ा के कर लिए थे जब से धंधा कम, वो कोरोना लगा था तो लॉकडाउन में हम, और अब तो भूखन मरने की नौबत कर दिया है। और बाकी सबको किसी को नोटिस नहीं दिया, सबको तोड़ दिया है। और गिरने वाला था रमा पहले से उधर, नगर निगम ने अनाउंसमेंट किया था तो संडे को कि हम उधर नगर निगम से स्टेट बैंक तक गिराएंगे, लेकिन फिर अचानक आके इधर सबकी दुकानों को गिरा दिया। ये बिना बताए कार्रवाई किया, ये गलत किया है। तो अपना बच्चे कोर्ट जाब अब कि ना जाब? अब हम लोग इतने बड़े आदमी नहीं है कि उनसे कोर्ट में लड़ेंगे। उनके पिताजी चालू किए थे मुकदमा, ना कि हम लोग चालू किए थे। पिताजी चालू करे? इनके धर्मेंद्र नाथ के पिताजी। धर्मेंद्र नाथ पूरा नाम का है उनका? धर्मेंद्र नाथ चतुर्वेदी। अच्छा। और ये हमारे भैया के ऊपर चालू किए थे, बोल रहे थे नया किराएदारी बना लीजिए, तो नया किराएदारी आदमी नहीं साबित किया तो वो उठा के नोटिस भेज के मुकदमा चालू कर दिए। 15 साल मुकदमा भी चला। 15 साल के बाद अगले 2 साल में हम लोग को फतह हासिल हुई है और 2 साल के अंदर ही हम लोग को ऐसी बर्बाद करके रख दिए हैं। ये बताइए कितने परिवार में लोग हैं अपना के लक्ष्मी जी? अरे हम लोग 12-15 लोग हैं। 12-15 लोग का परिवार हम लोग का धराशायी करके रख दिए हैं। अब सड़क में आए गए, और क्या, कहाँ जाएंगे? अब यहीं पे बैठेंगे और चाय की दुकान लगाएंगे और क्या करेंगे? फुटपाथिया हो गए, रोज लाएंगे, रोज बेचेंगे और रोज चले जाएंगे रिक्शा टैक्सी से। दुकान अपना बच्चे हासिल कैसा भय रही? चौथी पीढ़ी से जो पिताजी आए थे तो इनके पिताजी, यहाँ जंगल था, कुछ भी नहीं था, तो हमारे पिताजी लोग, इनके पिताजी लोग किराए से लिए थे। इनके पिताजी तो उस समय 15 रुपए में हमारे पिताजी इनके पिताजी से खरीदे थे। चूँकि रजिस्ट्री पट्टा का जमाना नहीं था तो उस जमाने में कागज का लिखा था, वो सड़ा गला कागज आज भी हम लोग संभाल के रखे, वही कागज के बेस पे फैसला किया गया है। नहीं तो चलिए, अब कितना किराया दे रहे हैं अपना बच्चे? दे रहे हैं या नहीं थे? जब से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था नहीं दे रहे थे, झूठ नहीं बोलना। बाकी लोग तो दे रहे थे ना। अभी परसों किराया दे के वो लड़का आया है 5 दुकानों की इधर से 3,000। अच्छा। हाँ 3,000 एक आदमी, तो इधर जितनी दुकानें थी सब किराया दिए हैं। परसों पहुंचवा, वही कह रहे हैं कि हम लोग से मीठी मीठी बोल रहे थे और अचानक चाबुक चलवा दिए हैं। बोल रहे थे नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा और गिरवा दिए। ये चीज कितनी दुकान गिरी है लगभग? ये गिरने को था 28 दुकानें, गिराए हैं 35 दुकानें। इधर वाली स्थान लिया गया है। ये चीज ये 35 दुकान वाले ने खातिर कुछ इंतजामों नगर निगम करी या फिर कुछ बात? निगम बोल रहा था कि हम बनवाए हैं धर्मशाला, आओ वहीं बनाओ, खाओ वहीं रहो, वहीं सामान पहुंचा दो। नगर निगम ये कल बोल रहा था। हाँ रहते थे, खाते बनाते थे, यही सब कार्यक्रम था, यही पूरा हम लोग का रहायशी थी। इनका तो पूरा परिवार रहता था, हम लोग का भी पूरा परिवार रहता था। इन लोग तो दुकान वाले हैं बेचारे। ऐसा चलिए, तो यह हाल है या स्थिति है जहां नगर निगम के ऊपर आरोप लग रहा है कि उनके द्वारा बिना बताए, बिना नोटिस के जो है दिए थे, लेकिन धर्मनाथ को दिए थे, ना कि हम लोग के दुकान को दिया गया था। हम लोग मुकदमा जीते थे तो हम लोग को दिया जाए ना। फैसला वगैरह, कॉपी वगैरह? हाँ सब है, लेकिन आजकल ये भगदड़ में सब रख दिया गया। किराए का घर में ले आएंगे, वो भी दिखा दिया जाएगा। चलिए, तो कुल मिला के अपना कह रही हैं कि हमारे लगे कोर्ट के जो है फैसला के नकल है और आंतरिक अधिकारी का वो किया मुकदमा जीते थे तो उसका भी रखा गया। यहाँ का टैक्स ले लीजिए, हमको कागज बना के दे दीजिए नगर निगम को। तो नगर निगम हम लोग को टैक्स बोला कि आप जमीन मालिक नहीं हो, आप किराए से लिए हो, कोर्ट मुकदमा जीता जमीन का, आप मकान मालिक जमीन मालिक नहीं हो, तो इसलिए नगर निगम टैक्स नहीं जमा कराया हम लोग का। अब बोला कोर्ट का आदेश का हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है। नहीं तो अपना बच्चे खरीदे रहन ये जमीन की किराए में रहन? ये हम लोग खरीदे रहन। बब्बा खरीदे, हमारे बब्बा खरीदे थे, है ना। बब्बा के खत्म हो जाने के बाद, है ना, उसके बाद भी बब्बा खत्म हो गया तो पापा के ऊपर ये केस लगा दिए। बोले मेरी दुकान खाली कर दो। तो मैं पापा दिखाया कि मेरे पिताजी को आपने बेचा है, आपके पिताजी ने, तो वो माने नहीं।
तो वो मुकदमा लगा दिए। तो उस मुकदमे के बेस पे जो कागज़ की लिखा पड़ी थी उस पे हम लोग का फैसला हुआ कि आप लोग मुकदमा जीत गए। कोर्ट जबकि आदेश दिया कि 2009 से जो किराया इधर का आप जमा किए हैं ये आप इनसे ले सकते हैं। 2009 के पहले ज़मीन बेच चुका है अपनी पूरी, हम लोग चाहते हैं इनसे किराया ले पूरा सकते हैं, इनकी ज़मीन ख़त्म हो चुकी है। हम लोग दूसरे की ज़मीन में भी नहीं है, तब भी मैं बोल रहा कि ये हमारी सरकारी जमीन है, पीछे सुग्रीव दास की है, रजिस्ट्री पट्टा की है, और उधर रमा पैलेस है वो भी रजिस्ट्री पट्टा की है, इधर उसकी है ओवैसी की, उधर तेली की है, तेल वाले की वो भी रजिस्ट्री पट्टा की है। ये इस बेस से उसका कोई मतलब मकसद नहीं था। सड़क चौड़ीकरण में फंसती, जो जाता वो आदमी ईमानदारी से दे देता, लेकिन फिर भी इतनी जगह बच जाती कि हम लोग रहते, रोजी रोटी चलती हम लोग की। लेकिन इस तरह से अचानक गिरा के तो हम लोग को तो वो कर दिया ऐसा। चलिए तो कुल मिला के यह लोगन के दर्द भरी दास्ता है, और दास्ता ऐसे है कि बचे वह लोग आई कि जो रोज कमाते रोज खाते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि पूरा यह ऐठे देखी थे कि चारों तरफ जहाँ देख नजर जाई ओके मलबा के अलावा अपना को कुछ नहीं देखे। लगभग 35 दुकानन का जमीन रोज कीनगा है, और 35 दुकानन माँ एक लक्ष्मी जी के आरोप है कि हमका नगर निगम के द्वारा कोनो में के सूचना नहीं दिन गए। हालांकि इनका दावा है कि हम 2 साल पहले यह जगह के केस चल रहा जेका जीत चुके हैं और यह जमीन के मालिकाना हक प्राप्त कर लिए रहे। लेकिन तमाम अब जो सवाल खड़े हो रहे हैं नगर निगम से कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी काहे कर रही कि बिना नोटिस दे केहू के। आप कागज भी नहीं देख रहे हो, कमिश्नर से कल मिलने गए कागज देख लिए सर तो कोई मिलना नहीं, ताला मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। कोई बात हाथ जोड़ के आदमी दिखे कि ये भाई कोर्ट का फैसला ये तो देख लीजिए, या लिख के दे दीजिए हम लोग को, वो भी मानने के तैयार नहीं। जाइए ऑफिस वहाँ मिलने, वहाँ गए 2 घंटे हम लोग को बैठाए हैं। बताइए बुआ जी हमारी सब बैठी थी। चलिए तो एमा अपना बच्चे जो कनेक्शन ले रहे हैं तो रेगुलर रहा या रेगुलर था, परमानेंट लाइट कनेक्शन है। हाँ परमानेंट। आज पिताजी के नाम से आज भी लाइट कनेक्शन हम लोग का है, मेवालाल के नाम से है। आज भी देखिए तो बिजली का बिल रखा होगा हम लोग के पास। पुरुषोत्तम नाम के नाम से रसीद रखी हुई है, मुकदमा चला रहा था, सब खत्म हो चुका। सब दुकान जितनी रही 35 दुकान ये सब यह में रही, सब इसी में थी, इसी तरह थी नहीं सब किराए की थी। अच्छा। और किराए से हम लोग भी थे पहले। हाँ। लेकिन फिर बाद में उन्होंने मुकदमा चालू किया। नहीं किराए से रहना अभी अपना पहले कही थे कि हम आप पिताजी खरीदे रहे को पहले बाबा मेरे जब आए थे तो वो दुकान किराए से लिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद उनके पिताजी की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने बोला कि मेवालाल जी आप ये दुकान मेरी खरीद लीजिए, मुझे पैसे चाहिए, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है। तो उन्होंने पैसे लेके ज़मीन मेरे बब्बा को सफ़ेद कागज़ में, कोरे कागज़ में बेच दिया, है ना। और वो कागज़ उनके बच्चे ने माना नहीं। उनके पिताजी ख़त्म हो जाने के बाद केस लगा दिया, जिस कागज़ के बेस पे मुकदमा जीता गया, वही कारण है। चलिए तो अपना काम है कि पढ़े लिखे थे नहीं कोई पहले, और लिखवा के नोटिस की गिरा दी गई, अंगूठा लगवा के साइन करा लिए किरायानामा में। बाकी पढ़े लिखे कोई नहीं थे पहले, और यही सब खरीदी। अच्छा। हाँ पढ़े लिखे नहीं थे पहले, हम लोग के बाबा लोग रहे पढ़े लिखे नहीं रहे, तो किरायानामा में अंगूठा लगवा लिए, बस बात ये है। और बाकी भी केस चल रहा था। किराया माँ सलगी दुकान रही 35 थे, ये माना जाए। हाँ तो किराए में रही ना, किराया में रही अपना बच्चे। ये दुकान है, मान लीजिए आपने किराए से दिया, ठीक है, आपको ज़रूरत है भैया आप मेरी दुकान ले लो, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो बिक्री नामा आपने कर दिया ना, तो उसको मानना चाहिए ना। तो बिक्री नामा है अपना बच्चन के लगे? हमारे पास बब्बा का जो लिखा पड़ी है वो मेरे पास है, और जो अपनों के लगे है अभी हमारे पास है सब, मगर घर में है सब, तो घर ही में है। चलिए तो कुल मिला के अब 8 के घर तो जमीन रोज हो गया तो 8 तो कुछ रहबे न करी। अब जो घर के दूसर व्यवस्था भय हुई तो कैसे सामान समेटा जाए। चलिए तो कुल मिला के नहीं तो सामान समेटा रही। हाँ समेट गया है, अभी कुछ सामान है जो ले जाना है, ले जाना। ऐसा तो नहीं बा नुकसान भाव? नुकसान तो बहुत है, बोल रहे हैं कि हम लोग का हटाने दीजिए, पूरा घर बुलडोजर से गिरा दिए और टेढ़ा कर दिए, 50,000 का हम लोग का नुकसान कर डाले। आधा घंटा पहले बोलेंगे खाली करने के, तो कौन खाली कर पाएगा ये बताइए। सब आधा घंटा पहले कोई खाली कर पाएगा? अब आधा घंटे के अंदर सब खेल खत्म कर दिए, सब सामान दबा रह गया, पूरा नुकसान इतना हो गया कि क्या बताएं, कोई मुँह से बोल ही नहीं पाएगा कि नुकसान कितना हुआ। चलिए तो वो लगभग कितना माना जाए नुकसान भाई प्रति व्यक्ति? मतलब 35 दुकानन में जो हिसाब से कहा गया कि भाई वो कह के नोटिस दिन के रही है, कह के तो नोटिसों नहीं रही,
मेरे दुकान की नोटिस नहीं थी साहब, अचानक बोल के धावा बोले और गिरा दिए दुकान। अब मेरा जितना भी घर का सामान था सब दब गया है ना। फिर भी इसलिए नहीं तैयार थे क्योंकि नियम उधर उस तरफ का आया था टूटने का, इस तरफ का नहीं आया था। नियम उस तरफ का आया था टूटने का, इस तरफ का नहीं। और सब लोग बोला भी गया कि इधर नहीं टूटने, नियम उस तरफ का है। तो जंगल में आग लगी है तो जो पत्ते जले उसको जला दो, जो नहीं जला उसको भी जला दो। जंगल मतलब हर चीज जला दे, बस अंधा कानून, कोई कानून की वो वैल्यू नहीं है कि मतलब कुछ कागज है तो उसके बेस पे आप सुनवाई करें, देख लें, उसको देखने तक का टाइम नहीं प्रशासन के पास। में रजिस्ट्री पट्टा की पार्षद की दुकानें उखाड़ देंगे ही, तो कानून से तो सभी हार जाता है, अब करे का इंसान। चलिए तो कुल मिला कि यह अपना देख सकी थे कि जमींदोज वो दुकान है जहाँ से लोगन के रोजी रोटी चला रही, लेकिन यह रोजी रोटी अब पूरी तरह से धराशायी है। और चारों तरफ अपना कथा देखिए तो हुआ जमींदोज दीवार हैं और दीवार के नीचे दबे कुछ लोहा है और कुछ लकड़ी के टुकड़ा है और तमाम जो लोगन के ख्वाहिश है, सपना है, वो वह ईंट के नीचे, वह मलबा के नीचे दबे हैं। चलिए वो आगे बढ़ी थे और कुछ ये देखिए एक थे बिटिया मौजूद ही जो ये देखा मैं पहले सर में छत रही, लेकिन अब कुर्सी के नीचे अपन मूड ओढ़े बैठी। कहा बेटू क्या नाम है? चलिए वो बिटिया यह न जानत हुई कि यहाँ कानून के राज नहीं है, वो का यह लागत हुई कि हम यह देश में कानून के राज में, संविधान के राज में सुरक्षित है। लेकिन जब तमाम ये बेघटना दुर्घटना को देखा थे तो निश्चित तौर पर कई एक तरह के मन में सवाल खड़े होते। कहा थे कि कबो घर का उम्मीद के घर का न गिरे दे, काहे कि यदि कोनो घर गिर जाते ना तो लोग जो है ये ईंट जो है उठाए ले जाते और वह तमाम इठे दृश्य अपना का देखने को मिल सकत है। चलिए आगे बढ़ी थे और अपना का दिखाई थी कि इठे तमाम लगभग 35 दुकानन का गिरा बगा है। यह प्रमुख सड़क है, खन्ना चौराहा है, जहाँ अमूमन गाड़ी घोड़ा के काम हो रहा है। लेकिन अपना देख सकी थे कि आगे जो तमाम दुकान हैं ये दुकानन का जमींदोज का दिन का है, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। और पहले 26 दुकानन का गिराबे के बाद कही गई रही, लेकिन अब जो है 35 दुकान गिरा दिन गए कल, और वह बुलडोजर से सबका जमींदोज का दिन का। चलिए अठे लोग जो है अपन लो लंगड़ सर सामान निकाल रहे हैं, अपनों की दुकान रही है। चलिए उठे कुछ लोग हैं अपना देख सकी थे कि या चारों तरफ से या पूरी लाइनें जो है ये गिरा दी गई ही। हालांकि जो निर्माण कार्य भरा है तो अपना देख सकी थे कि यह पुरान जमाने की वो निर्माण कार्य है, लेकिन ऐसे रीवा के लगभग ये समझिए कि ऐसा कामगार वर्ग के पेट पाला जा रहा। लगभग 35 दुकानन से प्रति व्यक्ति मतलब 350 लोगन का जो है वो 2 वक्त के रोटी नसीब हो रही। लेकिन अब यह शायद यह रोटी ना नसीब हुई, कहे कि रीवा में तमाम व्यापार के जो है बढ़ी रहा है, दुकान उनके दून भाव जो है चल रही हैं। और सीधे तौर पर समझिए कि यह जो अहम बात यह है कि आज यदि व्यापार करे का है रीवा के अंदर तो एक दुकान यदि अपना का लेट है तो वह दुकान लाखों 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख पगड़ी लागी, और वो के बाद जो है 15,000 10,000 किराया में वो दुकान मिली। कहाँ नाम है अपना? शाहबान खान। शाहबान भाई कब से ये जगह में अपना पचे हैं? ये हमारे दादा रहते थे यहाँ पे। अच्छा। कुंदेर हमारे मित्र हैं। हाँ हाँ। उनके दादा लोग यहाँ काम करते रहे। जब लकड़ी के खिलौने बनते थे अच्छा तब से बन रहे हैं। ये 60 साल हो गए। तब वो 50-60 साल हो गए और ज़्यादा ही हो गए सर। अच्छा तब यह से बताइए काम कर रहे थे। तो यह अपना पचन के काहे सब बेकायक गिराए दिन का? सर यही तो जानकारी नहीं हुई। ये तो बोला गया कि मतलब रोड चौड़ीकरण में है 5 फुट आएगा। हाँ। और 5 फुट से वो पूरा चला गया। 5 फुट बोल की जगह पहले बोला गया शासन के 5 फुट आप लोग छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा। हम लोग खाली कर दिए 5 फीट, उसके बाद पूरी तबाही करके पूरा गिरा दिए। बात समझिए कि यहाँ तक बनी हुई थी, ये रमा पैलेस के बगल से ये बोला गया था कितना साफ कर दिया जाएगा, फिर चौड़ीकरण में आ जाएगा। फिर जब गिराने लगे तो पूरा गिरा दिए।
ये रमा पड़े यहाँ तक कि सामान नहीं निकाल पाए इंसान। सिधाई से आएगा लगभग कितना सामान है मत का कुछ जरूरी? अरे हो गया, गाड़ियों का सामान था, अच्छा, पूरा सामान दबा हुआ है। अब जो जैसा निकलता जा रहा है। घर गृहस्थी समामिता रहते भी थे यहाँ पर। कितनी ये लाइन में दुकान रही जिनका? 37 दुकानें गिरी हैं। 37 की 35? 35 से 37 ऐसे कुछ है। 35 दुकान गिराई है। ये बताइए अपना पहले कागज पत्थर कुछ नहीं रखा? नहीं, ये इनके जो दादा थे, इनकी ज़मीन है, इन्होंने दिया था और इन लोगों ने बनवाया था। ज़मीन इनकी थी और बनवाया था। केस चल रहा था, कोर्ट में केस चल रहा था। और बाकायदा दुकान का 5,000 रुपये किराया भी जाता रहा। 5,000 रुपये किराया जाता रहा दुकान का। 5,000 रुपये प्रति महीना किराया जाता है। 2 दुकानें थी तो दोनों का 10,000 रुपये जाता, किराया जाता रहा बाकायदे, हर महीने जाता था। तो अपना बच्चे अब क्या करब? अब क्या करेंगे सर बताइए, आप क्या करने लायक है बताइए, आप खुद बताइए। आप तो फुटपाथ में आ गए ना। कितने लोगों के परिवार है अपना के? हमारा लोगों बस हमारे घर में 7 लोग हैं, मित्र के यहाँ 5 लोग हैं। मतलब ये दुकान बंद होने से 27-28 लोग हैं। 2 दुकान बंद हो गई, टूट गई है। तो अब उनके जीव मतलब 2 वक्त के रोटी के संकट आए। बेशक अब सर क्या बताया जाए। ये बताइए जब अपना बच्चन का सूचना तो दिन गई हुई ना कि हटावा ना, शनिवार को इस तरह से दी गई है जिसे एक आदमी बोल के चला जाए। अच्छा। 5 फीट के लिए, अब 5 फीट के लिए बोला गया था तो 5 फीट आदमी सामने का खाली कर दिया, आगे का सामान पीछे कर दिया। भाई आगे की जाएगी, पीछे अपन रहे आए और वो पूरे गिर गए, तो पूरा मलबे में दब गया सामान। नहीं तो अपना बच्चन के एमा खरीदी दुकान है कि या किराए की दुकान? किराए की दुकान है, जमीन उनकी है, बनवाया इनके दादा ने थे। नहीं तो यह बताइए खाली करे का कह रहे हैं, अपना बच्चे खाली नहीं कर रहे? ऐसा कुछ नहीं, अपने यहाँ तो किराया बराबर जाता था। अपने से कोई बात ही नहीं हुई। बाकी लोगों से क्या बात हुई ये नहीं मालूम। बाकी अपने से ये बात थी कि अपन किराया बाका दे देते हर महीने। पूछन नहीं उनसे कि काहे गिरवा दी हैं? जब वो तो ये था कि सामने का 5 फीट गिरेगा, रोड चौड़ीकरण में आ रहा है, ये बात हुई थी। एक बार पट्टी भी डाल चुकी थी, अब वाइट कलर की पट्टी। नहीं तो मकान मालिक से बात करें ना अपना? नहीं, अपन नहीं करे, अब मित्र हैं उनके, पापा लोग करे हों जो बात कुछ करे हों। एक दुकान तो उनकी बिपिन ऑटो पार्ट है, बिपिन ऑटो पार्ट से तो उनका तो पूरा ही सामान खत्म हो गया। पूरा सामान पार्ट की दुकान से गोदाम बना हुआ था, गोदाम था, वो पूरा सामान भी नहीं, कम 2 से 2.5 लाख रुपए का उनका माल चला गया। तब ये मलबे में आगे बिपिन ऑटो पार्ट है, वहाँ जाके चलिए। तो कुल मिला के यह देख सके थे अपना कि जहाँ अपना की नज़र जाई ओका सिर्फ अपना का दिखाई तो मलबा, और ये मलबा के साथ हुआ आशा उम्मीदों दिखाई जौने के तहत थे लोग 2 वक्त के रोटी के जो है तलाश कर रहे हैं, इंतज़ाम कर रहे हैं। लेकिन स्थिति यह है कि अब यह पूरा बाजार जो है जमींदोज हो चुका है और चारों तरफ जहाँ अपना का दिखाई तो मलबा के अलावा कुछ न दिखाई। चलिए तो अब आगे अपना का हम और लोगों से बात करें के प्रयास करी थे कि आखिरकार यह जो कुछ यह जगह पर स्थिति है, यह स्थिति का देख के अपना अंदाज़ा लगा सकी थे। काहे कि आरोप व्यवस्था पर है और व्यवस्था से सवाल पूछा जा रहा है, कानून के द्वारा सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर संविधान और कानून से ये देश चल रहा है या फिर जेकर लाठी होकर भैंस ओ के हिसाब से ये देश चल रहा है। तो चलिए वो लोगों से हम बातचीत करे के प्रयास करी थे और तमाम लोगों से बात ज़रूरी ऐसे है काहे कि हालांकि जऊ में कार्यवाही भई ही या कार्यवाही का लेके सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार सालन से जब यह व्यवस्था चल रही तो काहे नहीं एक व्यवस्थित इंतज़ाम दे के यह जगह का खाली करावागा और यह में जो जगह का बुलडोजर से जमींदोज कीनगा तो वह वजह का रही काहे के तनी जल्दबाजी रही। और ये देख सकी थे कि उठे बुलडोज़र मौजूद है और यह तमाम लोगों एठे मौजूद हैं जे एठे जिनकर यह घर जिनकर यह व्यवस्था जमींदोज पे। चलिए अपनों के रही है दुकान हमारी रही। हाँ दुकान हमारी ही रही, हम गाड़ी बनवावे आए रहे यहाँ कल। हाँ तो यह रही कि गाड़ी हम अपने समय के अनुसार निकाल लेंगे बाहर। हाँ नहीं तो गाड़ी हमारा चप जात घर के दीवार के अंदर। हाँ तो हम तो एक्सरे गाड़ी नहीं मेरे पास। हाँ दोबारा हम क्या करी फिर लोन लेके गाड़ी निकाली तो यह रहा कि सुरक्षित बच गया, गाड़ी लेके हम चले गए। चलिए तो मतलब कुल मिला के यह स्थिति रही कि
कुछ नहीं देख रहे कहे बुलडोजर वाले? कुछ नहीं देख रहे, मलाई तक का चढ़ावे का प्रयास कर रहे हैं पीछे से। अच्छा। यहाँ दुकानें, हम लोग की तो ये दुकान थी यहाँ पर, 40 साल से दुकान कर रहे थे साहब, और इनके खाते में पैसा भी एडवांस किराया भी जमा हुआ है, मगर मौका कोई नहीं दिया गया। 24 घंटे पहले अनाउंस किया कि आप लोग अपनी दुकानें वो कर लीजिए, और 4 जेसीबी लगा के गिरा दिया था। नहीं तो ये जेसीबी को लगवाए रहा, नगर निगम लगवाए रही या खुद लगवाए रहे? अब खुद लगाएंगे जो जिनका वो है, नगर निगम की। प्राइवेट जेसीबी रही, पुलिस प्रशासन सरकारी रही। अच्छा। इंतजाम सरकारी रहा? सरकारी इंतजाम रहा, बाकी बुलडोजर प्राइवेट रही। 4-5 बुलडोजर रही, दोनों का ब्लॉक कर दी रोड। अच्छा। और न पब्लिक जो गिरा रही है समेट रहे हैं ये। चलिए बताइए, मतलब लोगन के सामान कितना दबा हुई या मलबा? अब क्या बताएं, सब ये बिन ही रहे हैं। जब हमारे यहाँ पर तो ये दुकानें थी, देखिए सब कम से कम 5 लाख का सामान तो हमारा गया है, नहीं निकालने का कोई मौका नहीं लगा। नहीं तो अब क्या करब अपना बचे? करे क्या, रोड में आ गए हैं, अब जब व्यवस्था कहाँ बनेगी व्यवस्था? अब अभी बताइए, तो बोर्ड व्यवस्था तो होगी नहीं। नहीं तो बोर्ड तो अपना बचे देते हो ना नेता मंत्री? नेताजी वोट के टाइम में तो आते हैं, मगर हम लोग के 50-50 लाख की औकात नहीं है कि हम लोग दुकान लेंगे। आज जहाँ भी बन रही हैं दुकानें, इतनी महंगी दुकानें हैं, कहाँ से आप दे पाएंगे हम लोग? नहीं तो मतलब अपना का लागत है कि नेताजी सिर्फ वोट तक सीमित है, अपना के दुख दर्द में खड़े होने वाले नहीं? में कोई यहाँ सुनने वाला नहीं, कोई नहीं, बस हो गया, वो तो रहे नहीं ना। बताइए, कहा ये थे नगर निगम के महापौर आए रहे, वो तो कांग्रेस के आए हैं। हाँ, महापौर तो कोई आ रहा है मगर नहीं आए। हाँ। अब हमको लगा थे मंत्री जी तो भोपाल में विधानसभा चल रही है तो वहाँ हो रहे होंगे। तो क्या लागत है कि कांग्रेस और भाजपा सब एक में रही का? अब क्या बताएं, वो दुख दर्द जाने अब अपना पचन के। कोई नहीं आया साहब, कोई नहीं आया। हाँ। 40 दुकानें टूटी हैं, और शायद धोबी है बेचारा वो, जिनसे इन्हें पगड़ी में ले रखा था, उनको भी तक वापस नहीं किया है। बताया गया था पहले यह कि आप लोग यहाँ पर बना लीजिए, और हो गया, आज रोड में है। चलिए, तो कुल मिला के यह स्थिति है, और यह स्थिति वास्तव में बेशक सवाल सब तब खड़े होते सिस्टम से जब चुनाव आवत है। तो चुनाव के दौर में लगी कि गोड़ खरबोट डरी स्थिति यह होती नेतन के, और जब स्थिति यह है कि इन्हें अभी लोगन का ज़रूरत है, तो शायद न नेता आई न मंत्री आई न इन्हें तमाम वो जो दावा कर रहे थे वोट बुलेटिन वाले को नहीं आई, जबकि बड़ा चुनाव होते तो लागत है कि सब उन्हीं के हमदर्दी हैं, उन्हीं के साथ हैं, सब हैं, और ऐन मौके में कोई नहीं, न देखने वाला कोई नहीं कि जी रहे हैं कि मर रहे हैं जी। चलिए, अपने मेहनतों से कमाए भर के यदि अपना बच्चे जुगाड़ करे हैं, तो ओहू में स्थिति यह है कि बुलडोजर के आतंक देखे को मिल रहा है। हालांकि अपना कह रहे हैं कि नगर निगम और तमाम प्रशासन खड़ा हो के ऐठे जो है ये सब कार्यवाही करी, और प्राइवेट बुलडोजर जो है लगाए के ये पूरा सब कुछ धराशायी कीनगा। 24 घंटा के अल्टीमेटम देंगे, और 24 घंटा के अल्टीमेटम ऐसा देंगे रहा कि 5 फीट का जो है रोड चौड़ीकरण के नाम पर या सामना खाली करे का कहा जा रहा, लेकिन पूरे धराशायी कर पूरी बिल्डिंग का जो ऐठे बनी रही, और मतलब एम जितनी दुकान रही सब बाइक रिपेयरिंग के रही, बाइक रिपेयरिंग की रही, कुछ कुंदेर थे, धोबी थे, जैसे पुराने कुंदेर थे, पूरी इतना अंदर घुसेड़ दिए, इनका सब तोड़ दिया सामान। ये बड़ी वाली बिल्डिंग को क्यों नहीं गिरा दिया? अगर गिराना ही था इनको, अगर इतना अंदर लेना था तो इधर से उसको भी पूरा साफ करें, तब तो बराबर की बात आएगी कि हाँ अतिक्रमण हटाया गया है। अतिक्रमण नहीं, ये साजिश के तहत काम हुआ है, ये बड़े लोगों की साजिश है। सफल हो गई साजिश, और नगर निगम को प्रशासन सामने आ गया तो लोग ज़्यादा कुछ कर ना पाए, और गेम कर दिया लोगों पे। बनाए थे कि लगता था कि बंद कर देंगे, मार देंगे, इतनी ताकत थी। यहाँ हम खड़े हुए, चक्कर आके गिर गए, मगर उठा के मारने के लिए लगे थे कि बेड़ देंगे यहाँ पर। अच्छा। इतना दहशत बना दिया था पहले से। अच्छा, और सब इनका ठेकेदारी थी कि दुकान का सामान खुद फेंकवा रहे थे।
नहीं तो यह हाल है, यह ज़मीनी हालात है। एक दिन बाद हम रिपोर्टिंग करेला है, वजह ही है कि हम देखे जा रहे हैं कि देखिए जब कानून संविधान से कोनो ताल्लुकात नहीं रह जाए व्यवस्था के, तब छोटे पत्रकारों जाए कि कुछ नहीं कह सके। हम दर्द दिखावे चाह रहे हैं, लेकिन कलो वही तबो इनकर दर्द दिखात आज जब आए हैं तो ये वास्तविक हालात अपना देख सकी थी। खुद सोची कि जो एक दुकान कई लोगन के पेट पालर रही, आज वह दुकान से सिर्फ ईंट और या छड़ निकल रहा है। अब का ऐसे पेट भर जाई, यह एक सवाल है। और यह एक दुखद पहलू है कि जब अपनों की दुकान रही। नहीं, हमारी दुकान सामने है। अच्छा, तो वह अपना खरीदी है कि हमारी लीज की है? अच्छा, नगर निगम की है? हाँ, नजुल की है। अच्छा, चलिए नहीं कि ओहू के अभी चौड़ीकरण हो तो अपनों के काल आवे के पड़े। बाकी 13 दुकानें खुद ही नगर निगम की हैं, अगर वो तोड़ेंगे तो हमको भी व्यवस्थित करेंगे, क्योंकि हमारा तो शासन से नजुल का। चलिए, तो कुल मिलाए के मतलब कहा थे ना कि यहाँ लगभग यह सड़क के दोनों ओर स्थिति जो है गंभीर ही। हालांकि देखा दिलचस्प हुई कि आखिरकार नगर निगम जो में के यह तमाम व्यवस्था बनावे के दावा कह रहा है, यह व्यवस्था वास्तव में बन ही रही है, यह बिगड़ ही रही है। यह एक बड़ा सवाल है। जहाँ लोगन के रोजी रोटी के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कुछ व्यवस्था बनानी चाहिए कि छोटे दुकानदार हैं उनकी क्या है, वह दुकानें ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। एक मध्यम वर्गीय गरीबों के लिए उनको व्यवस्था बना के फिर ये तोड़ फोड़ करें, तो बस वही है। नहीं, तब तोड़ फोड़ तो हो गया, अब क्या करब? अब होएगा, क्या करें बताइए। तो यही अपराधी होंगे जो लड़के आज हमारे यहाँ काम कर रहे थे, किसी तरह और बटेंगे कहीं दूसरा काम के लिए, उनका दिमाग चलेगा। आज से सब बेरोजगार हो गए, कम से कम नहीं तो हर दुकान में 5-5, 6-6 लड़के थे, उनसे परिवार होता, सब कुछ होता था। आज सब रोड में है, कैसे उनका चूल्हा चला। 200 लड़का जो है आज बेरोजगार हुए। जी, चलिए, तो अपना देख सकिए थे कि भारत टायर का कार्यकर्ता था। भारत टायर ये बगल में थी, वो भी सामान नहीं निकाल पाए। सामान निकालने के मोहलत नहीं दिया, समय नहीं दिया किसी को। इतनी जल्दबाजी रही, जल्दबाजी थी सड़क चौड़ी करे के, सड़क चौड़ी करने का। अब बताइए, 4 महापौर के लगे नहीं गए पूछे? महापौर जी कोई नहीं दिखा, आने का तो कोई वही नहीं रहा कि कोई यहाँ पर कोई राजनीतिक उसको वो है हम लोग का साथ दे या कोई खड़ा हो। पहले ऐलान करा गया 10 फीट छोड़ा जाए, फिर पूरा छोड़ा गया, पूरा छोड़ के। चलिए, तो यहाँ के एक मलबा जो है चीख चिल्लाए कह रहा है कि हम केहू के पेट पालर रहन, लेकिन अब न पाली पाऊ। तमाम ऐसा लड़का रहे जो युवा रहे, बेरोजगार रहे, यही थे 2 वक्त के रोटी के इंतज़ाम कर रहे। लेकिन अब वह 2 वक्त के रोटी के इंतज़ाम पूरी तरह से ख़त्म है। जैसा कि अपने देख रहे हैं कि बुलडोज़र के पहिया अबे नहीं रुके आई, और लगातार बुलडोज़र चल रही अपने रफ्तार में चल रही है। जी, बिल्कुल चल रही है। अब हौसला टूट गया हुआ। अब हौसला क्या, हम लोग अब कुछ करेंगे तो मार के अंदर करा देंगे, बस इतना ही है। बुलडोज़र बनी पूछन नहीं। अब साहब वहाँ तो हम लोग नहीं जा पाए साहब। अब क्या बनाएंगे, क्या करेंगे। अच्छा, चलिए, तब मिलाए कि अब शायद बड़ा मॉल बने, बड़ा कुछ और बने, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नगर निगम जो में लोगन का 35 घर का बेघर कह दी। चलिए, तो और लोगों से हम बात करी थे, और यह ग्राउंड जीरो की स्थिति यह है कि अपना देख सकी थे कि तमाम जो ये मलबा है, यह गाड़ी में सामान कहाँ से धै रहना पड़ा बचे। ये लागत है यह यहीं के नीचे दबा रहा है, और एक धीरे धीरे निकाल जो है, मतलब इतनी मोहलत नहीं दी गई कि सामान का निकाल लीन जाए। हालांकि ऐसा कौन कार्यवाही का करे वाली रही नगर निगम बैठे, एक बड़ा सवाल यह रहा कि मतलब 1 मिनट के वक्त दे
दे के उनका लगे टाइम नहीं रहा कि अपन सामान तक निकाल लें। और एठे देख रहे हैं कि एठे लोग मौजूद है और एठे दुकान रही, एठे वो कामगार वर्ग रहा जो रोज कमा रहा, रोज खा रहा, लेकिन ओके दुकान का कहूँ में जमींदोज कीनगा, कहूँ में ख़त्म कीनगा। और चलिए अपना का एठे कुछ और लोग मौजूद हैं, उन्हों से जाने के प्रयास करी थे कि आखिरकार दुकान जर्जर बना के तोड़ा गया। ये एठे भाई साहब का शुभ नाम है आपका? हमारा नाम सर जगदीश सोनी है। हाँ जी सर। जगदीश जी, ये जो कुछ भा है गलत हुआ है, ये पूरा टोटल गलत हुआ है। ये सब सरकारी तानाशाही है। हमारे पास टैक्स जमा करने रसीद 32,000 रुपये की, यहाँ तक कि यहाँ निचली कोर्ट से वहाँ पर फैसला रखा हुआ है। ये हाई कोर्ट गए थे, वहाँ अपीलिंग की पेंडिंग है और कुछ नहीं कहते, सब जबरदस्ती हुआ कहते हैं। सिर्फ सब खा पी के लोग काम कर रहे हैं, आपको बताएं हम। नहीं तो ये को खा रहा है, को पी रहा है, को काम अधिकारी वर्ग लोग सर, जो अधिकारी हैं वो लोग, हम किसका नाम बताएं कहते हैं, जो अधिकारी वो लोग खा रहे हैं, जिनके सही से सब काम हो रहा है। ये बताइए, वोट तो नेता का दे ही थे अपना। हाँ। तो नेता कब नहीं ठाड़ हुए? नेता कहाँ था? नेता आज वहाँ विधानसभा में बैठे हैं, कोई सुन रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं उन्हीं के हाथ है, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे कह रहे उन्हीं के हाथ है। और जो महापौर हैं, महापौर वो सब बैठे हैं भोपाल में। महापौर का है, भोपाल में बैठे? कहा तो भोपाल में, यहाँ फ़ोन लगाएं तो कहीं हम भोपाल में हैं। कोई सुनने वाला नहीं साहब, कई लाख हैं। ये हालत है, कई लाख हैं। हम देखिए ना, हम सब रसीद सब दिए, कहते रसीद देखिए ना सर, आपको कहते हैं। चलिए अपना कह रहे हैं कि हमारे पास वो तमाम दस्तावेज हैं जो एक ज़मीन के अधिकार होते हैं। हालांकि वो दस्तावेजन का अपना क्या आरोप है कि ये अभी मैं टैक्स जमा किया है, ये 32,660 पे जमा किया, ये जगदीश प्रसाद सोनी ने जमा किया कहते हैं। मैं मानता हूँ ज़मीन इनके नाम पे है, लेकिन टैक्स हम जमा कर रहे हैं सर कहते हैं। नहीं तो ज़मीन उनका रहा है तो टैक्स अपना भले जमा करी थे, तो वो तो अपन मालिक तो वही ना है। लेकिन सर ज़मीन तो उन्होंने दिया था ना, किराए से दिया था मेरे को, तो उनके परमिशन से हमने बनवाया ना सर। पक्की दुकान हमारी बनी थी सर कहते हैं, दुकान में कोई जर्जर नहीं थी, उनके परमिशन से बना है, नगर निगम की मंजूरी से बना है। ऐसे थोड़ी बना कि आज की बना, सन 80 की दुकान बनी सर हमारी कहते हैं। और सन 54 की रसीद हमारे पर रखी सर कहते हैं। हमारे पिताजी सन 54 से यहाँ किराएदार हैं। आपको जब यहाँ पर भूत नहीं निकलता था, यहाँ पर शाम को कोई निकल जाए तो डरा जाए यहाँ पर, आपको बताएं। हमारी उम्र 66 साल की है, ये माई क्लास फेलो, आपको बताएं। शाम को 5 बजे कोई निकल जाए तो भूत नहीं मिलता था यहाँ पर, आपको बताएं। यहाँ कोई दुकानें थी, आज चाहे यहाँ पर कोई हीरा बन जाए अलग बात है, कोई दुकानें थी। यहाँ सिनेमा हॉल था, खन्ना साहब का सिनेमा हॉल था, केवल 200 चलता था पिक्चर, 609 912 चलता था पिक्चर, और कुछ नहीं था यहाँ पर कहते हैं। तब की हमारी दुकान आपको बताएं। नहीं तो अब ठीक है, अपना किराएदार रहन अपना से खाली करवा दिए तो दिक्कत का है? दिक्कत हम कहाँ जाइए, हम बेरोजगार हो गए ना, हम कहाँ जाए बताइए कहते हैं। नोटिस वगैरह नहीं दिए? कोई नोटिस नहीं सर कहते हैं, कोई नोटिस नहीं। सिर्फ परसों शाम को 4 बजे अनाउंस हुआ है कि कल दुकान टूटेगी, खाली कर दीजिए। अब बताइए 4 बजे अनाउंस हुआ है और सुबह से लेकर 6 जैसे भी आप पहुंच गए हैं, हम कैसे दुकान खाली कर लें कहते हैं। अधिकारी को हम बता रहे हैं सर, सब ये कागज़ है, हमने यहाँ ये मुकदमा दायर किया, तो मुकदमा हम जीते हुए हैं। इसके बाद ये हाई कोर्ट चले गए हैं, मुकदमा पेंडिंग है, कोई सुनने को तैयार नहीं सर कहते हैं। क्या बताएं आपसे हम, अब हम क्या करें, आप ही बताइए कहते हैं, हम आपसे बड़े नहीं हो जाएंगे कहते हैं। नहीं तो मतलब अपना कि कहा है कि पिताजी अपना के में किराएदार रहे, उसके बाद अपना पचे बेदखली के, मतलब अपना पचे मालिक का एम से हुआ करेगा, मतलब अपना ही कब्जा में कब्जा नहीं, इन्होंने हम लोग को हटाने की कोशिश की, मुकदमा दायर किया, मुकदमा में ये हार गए, मुकदमा में हार गए। उसके बाद ये हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में इन्होंने अपील किया। नहीं तो हटेन काहे नहीं, यदि उनकर जमीन रही तक तो कौन हम सिंगल पर थोड़ी सर हैं। हाँ। यहाँ से लेके पूरा खन्ना चौराहा सर है। नहीं, अपना बताइए, जैसा अपना कौनो जगह है ही अपना क्या है। हाँ। ईमानदारी से मतलब हम समझे चाहिए थे कि या ठीक है, बताइए का उचित आए कि अनुचित का आया है। सर ये बताइए कि जब कोई नहीं पूछा था तो हमारे पिताजी जमीन ली, आपने बसाया उस जमाने पे, क्योंकि पंडित विजयनाथ चतुर्वेदी जी की जमीन थी, ये महाराजा गुलाब सिंह ने इनको दान पे दिया था। आप उस जमाने में बसाया हम लोग को, तो हम कहाँ जाए बताइए कहते हैं। भाई आप किराया बढ़ा लीजिए, ज़मीन बेच दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। और फिर सिंगल हम तो चले भी जाएँ, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा ऑलरेडी सबको आपने दिया है, बताइए कहते हैं। हम कहाँ जाएँ, आप ही बताइए कहते हैं। नहीं, अब जब बात यह होगी कि अपना का दिहे रहे, जब वो कहीं की खाली कर दी जाए तो ओकर व्यवस्था बनाए के अपन। भाई हम कहीं खाली कर दें तो ठीक है, अगर आप हमारे भरोसे हम खाली कर दें, आप जो सबको दिए हैं तो आप उस पर 2 ऑप्शन कर सकते हैं ना। आप किराया बढ़ा लीजिए ज़मीन का, या आप ज़मीन सेल कर दीजिए कहते हैं, हम लेने को तैयार हैं कहते हम जाएँ तो जाएँ कहाँ, आप बताइए कहते हैं। आप ही बताइए, हम कहते हमारे स्थान पर आप ही होते तो आप कहाँ जाते, आप ही बताइए। चलिए कुल मिला के सोनी जी, शायद हम उनका अपन बात नहीं समझा पा रहे हैं, या तो नहीं, आप हमारे बात का देखिए, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा
कि अगर उन्होंने खाली करने के लिए कहा तो आपने खाली क्यों नहीं किया, ठीक है ना। तो किराया नियंत्रण अधिनियम क्या कहता है, यदि पर्सनल यूज में आपको ज़रूरत है तो आप खाली करा सकते हैं, पर आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतना ज़मीन है कि आप फिर किसी न किसी को या तो देंगे किराए से या बेचेंगे। तो जो व्यक्ति है, किराया नियंत्रण अधिनियम ये कहता है कि जो व्यक्ति ज़रूरतमंद है आप वाजिब किराया बढ़ा करके उसको किराएदारी पे रहने दिया जाए, ये नियम कहता है, यही तो हम आपसे कानून ये कहता है। चलिए कानून ये कहत है, मान ली हमरे जरूरत में या हमहू कोनो जगह में किराए में रह रहे हैं, ठीक है, सामने वाले से सामान नहीं बन रहा है या वो नहीं रखा है चाहे हमका, तो का जबरन हम उसके घर में कब्जा कैसे की? नहीं, तो उसी के लिए तो उन्होंने कोर्ट में गए, कोर्ट में हार गए। जब कोर्ट में हार गए तो फिर उनको समझौता करना चाहिए ना, किराया बढ़ा करके इनको ले लेना चाहिए। फिर वो क्यों अपील में गए, और जब अपील में गए देन आज के डेट में फिर क्यों गिराया गया, सवाल ये उठता है ना। जब हाई कोर्ट में वो गए अपील में तो उसका प्रतीक्षा करना चाहिए ना, ये तो दिखा रहे हैं कागज। नहीं तो का ये उचित है कि ये मैं किराएदार बन के केहू के घरे में आवे फिर वही हम तो रह रहे हैं उसमें, कहते हैं किराया दे रहे हैं सर, आपको कहते हैं यहाँ तक कि हम टैक्स भी दे रहे हैं, देख लीजिए, कहते हैं हम टैक्स भी दे रहे हैं, कहते हैं हमको आवश्यकता तब ना रह रहे हैं सर। और फिर सिंगल आपको इतनी प्लाट होता तो हम एक बार खाली भी कर देते। आपकी प्लानिंग कुछ और है कि इसको यहाँ से वहाँ तक पूरा खाली करा के किसी बड़े बिल्डर को दे दें, तो बताइए हम कहाँ जाएं, बताइए। कहते हैं आपको खुद रहना हो, आप हटा रहे हैं तो व्यवस्था करिए उसके बदले में। हमको पीछे जमीन हमको दीजिए, कहते हैं जैसे आपने जो डिक्लेयर किया है कमिश्नर को हम रोड चौड़ी करना है, दुकान जर्जर है, दुकान कोई जर्जर नहीं थी, ये सब मतलब कहानी है, आपको बताएं दुकान खाली करने की कहानी। जो 35 दुकानन का गिरावा गया है जी, एवं तमाम दुकानों का गिराए के बाद कितने के मतलब सामान दबा हो के अभी आशंका है लोगों ने? सर हमारा तो कल कंप्यूटर, दो कंप्यूटर टूट गया, इसे हम रखा रहेगा, नहीं निकाल पाए, कहते तो जल्दबाजी लोग मशीन चलाए, कहते हैं एक प्रिंटर टूट गया हमारा, कहते हैं पूरी बिल्डिंग की टूटी देख ही रहे हैं, कहते हैं आप कहते हैं यहाँ गार्डर पड़े थे 2-3 गार्डर उठा के ले गए कोई, कहते हैं देख नहीं पाए, कहते हैं नुकसान तो बहुत हुआ, बिल्डिंग को नुकसान हुआ तो हुआ, हमारा कंप्यूटर भी टूट गया था, आपको बताएं। हमारी दुकान ऑनलाइन का काम था, इधर हमारी दुकान भतीज हो रहा था, प्रभात डेकोर दुकान थी, यहाँ गाड़ी ऑटो पार्ट्स की दुकान थी हमारी, नुकसान तो बहुत हुआ सर, कहते हैं आपको बताएं हम। अब हम क्या करें, अब भीख मांगा लेकर कटोरा, यही करेंगे सर, कहते हैं। टैक्स वाला पैसा जो जमा करेगा तो मांगे नहीं मकान मालिक से, वो कहाँ दिए? वो रवि सिंह आए रहे हैं राजस्व अधिकारी, कहीं सोनी जी देखिए भवन आप में रह रहे हैं, भवन आपका है, आप इसमें यूज कर रहे हैं, आप दीजिए पैसा, उनसे कोई मतलब नहीं, फिर हमने जमा किए पैसा। नहीं अब तो भवन ही नहीं है, तब पैसा तब नहीं, हम पहले जमा कर चुके ना सर, हो चुका, जमा तो पहले कर चुके हैं, तो बात की बात है ना, हम जमा तो पहले कर चुके हैं। अब कहाँ कोई वापस करो, सरकार खाते में चला गया, हमको रसीद में गई, खत्म बात। तो पहले भवन हो चाहे ना हो, भवन हो चाहे ना हो, रसीद तो है, रसीद को लगा के वो महिपा लगा के हम चाटते रहेगा, वही तो हम कह रहे हैं, रसीद में महिपा लगा के हम चाटते रहेंगे सर, कहते हैं। चलिए तो कुल मिला के यह स्थिति देख सकी थे कि यह ऐठे कल तक कुछ और रहा स्थिति, लेकिन आज सब आपको बताना भूल गए, इन्होंने कोई समय नहीं दिया, हमने निवेदन किया, हाथ पांव जोड़ निवेदन किया, सर आपको गिराना है, 1-2 दिन समय दे दीजिए, हम अपना सब सामान निकाल ले, चूँकि हमारी दुकान ऑनलाइन का काम होता है, तमाम जंगम अंकल हमारी दुकान बनी, तो कभी कभी इधर हमारे आए होंगे, इस लाइन पर सबसे अच्छी दुकान टॉप दुकान बनी थी, आपको बताएं, कहते हैं। अभी हम इसमें करीब 2-3 साल पहले इसमें 5 लाख रुपये खर्च करके डेकोरेशन बनवाया था, आपको बताएं हम, कहते हैं, लेकिन सब आगे लग गया, आपको बताएं हम। भाई समय दे देते, तोड़ देते, मेरे कोई दिक्कत नहीं थी सर। कहीं तक की जर्जर ही दुकान गिर सका, झूठ बोल रहे हैं सर, कोई दुकान बताते जर्जर है, मोहल्ला वाले बताते दुकान जर्जर है, कोई दुकान जर्जर नहीं थी, दुकान जर्जर दिख रही है आपको, अभी दीवार देखो बनी हुआ देख लीजिए, कहते हैं। और सिंगल मंजिल दुकान जर्जर होती भाई साहब, आप बताइए, एक बार डबल स्टोरी होती तो मान सकते थे, आपकी बात कहते हैं, सिंगल मंजिल दुकान जर्जर होती, ऑलरेडी सब लेंटर पड़ा हुआ है, गार्डर पटिया लगी हुई है, दुकान जर्जर हो गई हमारी, ये कुछ नहीं सर। एक पावा साल घंटे में टूटा है, आपको बताएं हम, जेसीबी मशीन लगी थी, आपको बता जर्जर कुछ नहीं है, सब ये कहानी सर, क्या बताएं इसलिए आपको हम, ये सब लंबी कहानी खेली नहीं लोग। नहीं तो जब वोट मांगे यही तो इधर की के का वोट दे, क्यों करे दे वोट हम सब बेईमान जितने नेता हैं, कोई नहीं सुनता, कहते हैं कोई नहीं सुनता, नेतागिरी से कोई नहीं सुनता, कहते हैं, न राजेंद्र शुक्ला सुनते न कोई सुनते, कहते हैं। अब आए राजेंद्र शुक्ला करें कुछ, हम लोग को कुछ करें काम कि भाई हम लोग कहाँ जाएं, कहते बताइए, कहते शुक्ला जी बताइए, इतने बड़े मिनिस्टर हैं, डिप्टी सीएम हैं, वो वहाँ हम लोग को कहाँ, नगर निगम में तो अपना जब महापौरों तो बैठाए हैं, अरे महापौरों बैठे तो कोई सुनेगा सब। अब महापौर ये कहा तो भैया इसमें हमारा कोई हाथ है, ऊपर से हाथ है, महापौर भी अपना हाथ खींच लिया, महापौर भी हाथ खींच लिए, अब बताइए, कहते ऊपर भगवान का हाथ है या और कोई भगवान जाने कौन है। अपना का लागत है, ये नेता मथानी जो रहा थे, वोट मांगत के दर की आवत है, लेकिन ये में दर्द वाले पलन का साझा करे कोई, आपको भाई
अपना की दुकान रही? हमारा नहीं है, ये हमारे मित्र हैं। और अगर में तो हम अब सुने तो भाई हम जगदीश से भाई अपने मित्र से मिला है कि हमारे मित्र की दुकान गिर गई भाई। तो तकलीफ तो होती नहीं सुन के। जर्जर रही दुकान? हाँ जर्जर नहीं, पक्की दुकान रही हमारे दोस्त की, मजबूत। हाँ अब हम ही लोग हो कि भाई कि टपरा नहीं रही कि टपरा रही हो कि भाई चला ठीक है, कुछ नहीं रही, बेहतरीन दुकान रही है। अब बढ़िया बार रोजी रोटी चल रही है। नहीं तो आप बताइए, जो नेता 5 साल में वोट मांगे आवत थे, उनका का जवाब मिले चाहिए में घटना के बाद जब नहीं खड़े? कम से कम देखे हम लोग की बात, कहानी देखे, हम लोग को दुर्दशा देखे, कम से कम लाख है कि हम लोग जहाँ तो जाए कहाँ, व्यवस्था बनाए। भाई करे तो पहले सोचना दो, कुछ करो। सोनी जी अपना दुखी ना हुई, हालांकि अब अपना के पूरा यह बना बनावा घरौंदा टूट रहा है, वो हिम्मत ना हारी। बात है तो पूरा गृहस्थी उजाड़ दिए। अगला आदमी क्या करेगा, कैसे जिएगा? जो बेचारे काम कर रहे थे लड़के बेरोजगार हो रहे हैं, परिवार ये भी तो समस्या, एक तो समस्या नहीं है ना। नहीं तो ये बताइए, और तमाम नगर निगम जब दुकान खाली करावत है तो वो अन्य दुकानन के व्यवस्था करत है। लेकिन एक ही ऐसा व्यवस्था करे, अच्छा खासा खाए नहीं पैसा, कहाँ कुछ करेंगे यहाँ पर? कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर। जो चतुर्वेदी जी हैं, अच्छा खवाइन पियाइन पैसा ऊपर से, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात, जब आपको 10 फीट की जरूरत है तो पूरा क्यों? इनकी दुकान 20 फीट की थी तो आप 10 फीट गिराते ना, आपने 20 फीट क्यों गिराया? ये तो इलीगल है कि नहीं है, इसे तो आप मानेंगे ना। आप 10 फीट गिराते, कम से कम 10 फीट। हाँ कुछ होगा, भा कुछ हो कुछ और यही साहब ने ये कहा था, जो यहाँ के लोग गए थे, बोले कि ऐसा है कि रोड चौड़ी करना, 10 फीट गिराएंगे, बाकी नहीं गिराएंगे। लेकिन यहाँ पूरा सपाचट कर दी एकदम, पूरा कोई सुनने वाला नहीं। इसके त्रिपाठी साहब थे, जितने इंजीनियर से हमने निवेदन किया, कोई मतलब नहीं कहते हैं। हटो नहीं तो वहाँ पर मसीह 10 फीट जाएगा तो रिपेयर कर। खेल खत्म हो गया, पैसा हजम हो गया, सब खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक कही। खेल खत्म, पैसा हजम। मकान तो अलग गिरा, हमारा कंप्यूटर अलग टूटा, प्रिंटर अलग टूटा, सब दबे पड़े हुए कहते हैं, आपको पता है, कहते हैं सब टूट गए कहते हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए मीडिया की तरह से। इस गरीब का अधिकारी जो बैठते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, तो पब्लिक का जो GST टैक्स वगैरह लगता है उसी से तनख्वाह मिलती है उनको, और अलग से शासन कमाने नहीं जाती, तो पब्लिक ही देती है। तो पब्लिक को अगर परेशान होती है, कोई चीज़ की दिक्कत आती, तो आखिर जाए तो किसके पास जाए? तो पब्लिक तो वोट दे के नेता बनावती, मंत्री बनावती, मुख्यमंत्री बनावती, महापौर बनावती, जाए कहाँ जाए? तो जाए किसके पास? नेता जाएगा जब वो सुनेंगे तब ना, कोई सुनने वाला नहीं है तो किसके पास जाए? समस्या ये क्या लागत है? कानून से, संविधान से देश चल रहा है या फिकाहिश चल रहा है? कुछ नहीं, न कानून है न संविधान है। जेकर ताकत है वही संविधान, वही कानून। हम आप तो यही कहेंगे सर, कहते हैं आपको बताया, लाठी हो इनके भाई, हम तो अब यही कहेंगे सर, कहते हैं। हाँ पक्का पक्का सर, कोई कानून नहीं सर, कहते हैं कोई कुछ नहीं कहते, कोई सुनवाई नहीं। राजयोग था, जो राजा थे, उससे इससे अच्छी प्रजा तो उसमें थी, कम से कम एक समान तो थी। सुनता था तो कोई फरियाद सुनता था, किसी कोई भी जाए तो फरियाद होती है। आप वहाँ तोड़ना चालू कर दें, आप हमें समय दे दो, 2-4-6 दिन नोटिस दीजिए, नोटिस तक तो उनको दिए नहीं गए थे, आपको बताया सर, कहते हैं। चलिए तो यह स्थिति है। और अपना देख रहे हैं कि तमाम मेठे अबे लगभग 250 से 300 लोगन की यह पेट पाले वाली जगह रही, लेकिन स्थिति है कि अब शायद 250 से 300 लोग एक एक निवाला का तरह से ही, काहे कि यह जगह का लोग जो है अपन रोजी रोटी के खातिर यह जगह जो है बनाए रहे, यही थे वह इंतज़ाम हो जा रहा। को गाड़ी के दुकान खोले रहा बनवावे के, को प्रिंटर के, को कंप्यूटर के, को MP ऑनलाइन के, को धोबी रहा, तो तमाम पैसा 35 दुकानन का तोड़ के, और ये 35 दुकानन का संचालित करे वाले लोगन की हिम्मतों का तोड़ दीन गए। तो यह एक बेहद दुखद पहलू है। हालांकि हम जिम्मेदारन से बातचीत करे के प्रयास करब कि आखिरकार ये दुकानन के जो मालिकाना हक रहा, जे काम कर रहे हैं, उनका आखिरकार का राहत दीन जाई, का कुछ इनके खातिर बेहतर इंतजाम किन जाई। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। इसमें करीबन मुझे लगता है 2 से 2.5 साल से ये कार्रवाई चल रही थी, पर किसी कारणवश वो दुकान हटाई नहीं जा रही थी। ये भयप्रद दुकान जर्जर दुकान की श्रेणी में घोषित थी। न्यायालय में इसका लिटिगेशन हुआ था, पर उसमें कुछ रिलीफ मिला नहीं था किसी को। तो इसकी हटाने की कार्रवाई, चूंकि पुलिस की अवेलेबिलिटी, मैजिस्ट्रेट्स की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड रहता है, तो आज सभी विभागों के समन्वय से और वहाँ के जो दुकानदार है उनसे भी इस बारे में चर्चा की गई थी। तो आपसी समन्वय से बिना किसी विरोध के, और ये उनके द्वारा ही दुकानें खाली कराई गई है। और जो खाली का अपना संतान के सुख से वंचित है,
अब बहिने संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग